नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को 2 रैलियां शाह टोहाना के हिसार रोड स्थित शहीद मदन लाल ढींगरा पार्क के सामने रैली स्थल पर पहुंचकर संबोधित किया। संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस ने हमेशा दलितों नेताओं का अपमान किया है, ऐसा कहा। दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी सैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा की। अभी अभी राहुल गांधी अमेरिका में बोले हैं कि विकास हो जाने के बाद आरक्षण की जरूरत नहीं है, विकास होने के बाद हम आरक्षण हटा लेंगे। भाई हमारा हरियाणा तो पूरा विकसित है। आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? जरा जोर से बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? एससी का और ओबीसी का आरक्षण अगर कोई। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, मेरे हरियाणा के युवा साथियों, पहले कुछ दिनों से पर्ची खर्चे के नाम से आपके भविष्य का सौदा कांग्रेस उम्मीदवार और हुड्डा समर्थक कर रहे हैं। मुझे इतनी मानसिकता देखकर मुझे बहुत दुख होता है और वही गुस्सा भी आता है। आज कांग्रेस घूस घोटाला और नौकरी की नीलामी को एजेंडा बनाकर चल रही है। तो वही मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि जिन्होंने अपनी पार्टी में कभी मेरिट और योग्यता की बढ़ावा नहीं दिया, वो प्रशासन और सरकार में मेरिट को क्या लागू करेंगे। वही साथियों, कांग्रेसी दुकान में जो है केवल आपका भविष्य नीलाम नहीं हो रहा, बल्कि आपकी योग्यता, आपकी मेहनत, आपके माँ बाप के सपने भी नीलाम हो रहे हैं। फिर से जमीन बेचना पड़े, फिर माँ के गहने गिरवी रखने पड़े और फिर किसी नेता, रिश्तेदार, करीबी और बिचौलियों के लगाने पड़े। और ये आपके स्वाभिमान का और आपकी क्षमता का अपमान है। जो बोली कांग्रेस लगा रहे हैं वो केवल नौकरी की नहीं बल्कि आपकी है। कोई गारंटी नहीं है कि जो आज 50 वोटों में या 5 लाख में नौकरी बेच रहा है वो 60 वोट और 70 लाख में दूसरे से सौदा नहीं करेगा। साथियों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, जो अपनों के नहीं हुए क्या होंगे। नौकरी योग्यता से मिलेगी और आज नहीं तो कल नंबर आ ही जाएगा, लेकिन नौकरी अगर पर्ची खर्चे से मिलेगी तो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, मेरिट और योग्यता के आधार पर बिना पर्ची खर्ची से नौकरी देना मेरी सरकार का पहला और अंतिम आधार है और मैं इसे जारी रखूंगा। और वही अम्बाला शहर पुलिस लाइन मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने, अम्बाला लोकसभा सांसद वरुण चौधरी और इसी के साथ साथ मुलाना से कांग्रेस प्रत्याशी पूजा चौधरी, यमुनानगर प्रत्याशी समेत कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। साथ ही हजारों की संख्या में भीषण गर्मी पड़ने के बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। वहीं अम्बाला पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का फूलों की बड़ी माला पहनाकर देकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मंच से प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। वही आपको बता दें, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तफसील में प्रधान जी ने बता दी। मेरा तो थोड़ी तबीयत ऐसी थी, मैं वही अम्बाला का टाइम है, जरूर आना है मेरे को। तो वहां से
आपकी हाजिरी लगाने के लिए। देखिए आज मैं पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, पूरे हरियाणा में घूम के एक बात देखी है, इतना जन समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को। 36 बिरादरी के लोगों ने मन बना लिया है कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की सरकार बनाएगी। तो मैं जहां जाता हूँ। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज महंगे टमाटर ने भले ही शहरी लोगों की किचन का बजट बिगाड़ दिया हो, लेकिन टमाटर की इस लाली से सैकड़ों गरीब किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। पुणे के किसान ईश्वर गायकर को मई में टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट के कारण बड़ी मात्रा में टमाटर नष्ट करने पड़े थे, लेकिन फिर भी वो असफलता से विचलित नहीं हुए और बिना डरे उन्होंने अपने 12 एकड़ के खेत में टमाटर की खेती करना जारी रखा। अब टमाटर की आसमान छूती कीमतों के बीच किसान गायकर की कड़ी मेहनत ने शानदार परिणाम दिया है। इससे वो करोड़पति बन गया। उन्होंने दावा किया है कि 11 जून से 18 जुलाई के बीच अपनी फसल बेचकर 3 करोड़ रुपए उसने कमाए हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। खबर सिरसा से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलानाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव मलेका से लेकर माधो सिंघाना तक रोड शो निकालते हुए ऐलानाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस बार हरियाणा की 36 बिरादरी ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। कांग्रेस प्रत्याशियों को पूरे हरियाणा में लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस शासन के दौरान हरियाणा विकास के मामले में नंबर 1 था, लेकिन आज भाजपा के शासन में हरियाणा भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, नशाखोरी और बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पर चला गया है। मैं आज आया हूँ खासतौर पर आपके यहाँ ये बताने के लिए, आज हो गया बेरोजगारी में, नशे में, महंगाई में और अपराध में तो पूछो मत, पुलिस छुट्टी हो रही है। तो इनसे पीछा छुड़ाना मेरा एक सवाल है, भाई बीजेपी की सरकार को हराना चाहते हो ना? तो एक ही रास्ता है, भरत सिंह को यहाँ से जिता के भेजो आप। और जो इसके मुकाबले में है ना, वो बीजेपी की बी टीम है, वो किसान मजदूर की भी पार्टी नहीं हो सकती। बी टीम को मत दो, अपनी वोट मत खराब करना, सीधी वोट एक वोट भरत सिंह को देगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 5-6 काम मैं बता रहा हूँ, वैसे तो घोषणा पत्र बता देंगे आपको, पता हो जाएगा। एक तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे। और जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी हलचल तेज होती जा रही है। अंबाला शहर में हर रोज युवा बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में अंबाला शहर के युवा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी असीम गोयल ने सभी युवाओं को पार्टी का पटका पहनाकर बीजेपी में शामिल कराया। तो वहीं असीम गोयल ने सभी युवाओं से अपील करते हुए कहा कि मतदान दिन तक के रात मैदान में डटे जाएं और हर बूथ पर, हर घर तक पहुंचकर जन जन को बीजेपी की नीतियों को पहुंचाएं। सर 10 साल हो गए हैं कि अंबाले में जो काम हुआ किसी ने नहीं करवाया आज तक। मोदी सरकार में जितने काम हुए हैं, जितनी सड़कें बनी है, वो किसी ने नहीं करवाया। भाई असीम गोयल जी ने गुंडागर्दी खत्म कर दी शहर में सारी।
नशे मुक्त कर दिया अम्बाला, जो थोड़ा बहुत रह गया वो इलेक्शन के बाद वो भी खत्म कर देंगे। मतलब युवा इतने प्रभावित है, युवाओं का इतना साथ दिया है, मतलब इसलिए अपने जोश से सीधा मोदी परिवार में भाई असीम गोयल जी की कृपा डटकर खड़े हैं सभी। हाँ डटकर खड़े हैं जी। कितने युवा शामिल हुए? अभी हमारे पास 100-150 युवा भी शामिल हुए हैं। अभी 26 तारीख को प्रोग्राम है मंत्री जी का, उसमें कम से कम 2-3 हजार युवा मंत्री जी के साथ शामिल होंगे। और वही इंद्री के मेहता मार्केट में मुर्गे वाले के नौकर ने कमरे में फांसी लगा ली, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इंद्री थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मेहता मार्केट में एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है। मौके पर पहुंचे हैं, जांच शुरू कर दी गई है। परिवार वालों को भी सूचित कर दिया गया है और इसके साथ ही थाना प्रभारी ने कहा कि जाँच के बाद ही मालूम पड़ेगा कि असली कारण क्या है। एक नीतीश नाम का लड़का है, बिहार का रहने वाला है, जिनका मियाँ बीबी का आपसी डिस्प्यूट था। वो शाहबाद में रहते थे। उसके बाद में 4-5 दिन पहले यहाँ मोहन मुर्गे वाला इसके पास काम पे आया था, तो रात्रि के समय में इसने फांसी लगा ली है। ऊपर जो मोहन मुर्गे वाला के नौकर्स के रहने के कमरे हैं उनमें, तो अभी उनके परिवार को सूचित किया है, वो आते हैं, उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। तो परिवार के झगड़े के कारण कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, परिवार का घरेलू झगड़ा। उसकी जो पहली वाइफ है वो नीतीश की जो अब दूसरी वाली वाइफ है उसके हस्बैंड के साथ रहती है, और ये उसके साथ रहती है, ये दूसरी। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पृथला विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी नयनपाल रावत पर महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। महिला पत्रकार ने जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह को लिखित में उक्त प्रत्याशी के खिलाफ शिकायत दी और नामांकन पत्र रद्द करने की मांग की है। महिला पत्रकार ने अपनी शिकायत में बताया कि नयनपाल रावत ने उनके साथ बदसलूकी की और अभद्र व्यवहार किया। प्रत्याशी के इस व्यवहार से मेरे मान सम्मान को बहुत ही ठेस पहुंची है। जिस प्रत्याशी को महिला पत्रकार से बातचीत करने का तमीज नहीं है, भला वह क्षेत्र की जनता से कैसे व्यवहार करेगा। अगर आप आरोप की बात कर रहे हैं जो भी है, तो एक्चुअल में क्या है, 17 तारीख की बात है। 17 तारीख को हम इनके निवास पर गए थे, जो कि वहाँ पे सारे कुछ हमारे पत्रकार भाई और इनके गांव के लोग बैठे हुए थे। तो जैसे ही हमने अंदर एंट्री की, उनसे बातचीत करनी चाहिए, बोला कि भैया जी नमस्कार। वैसे उन्होंने बहुत गलत तरीके से बात की, बिहेव भी गलत तरीके से किया, बहुत रूडली बोला कि जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, बहुत गलत तरीके से। जो मैं सामने, अब मैं आपको क्या बताऊं, जिसकी कंप्लेंट मैंने एक डीसी साहब को और निर्वाचन आयोग को कर रखी है, जो कि 17 तारीख को मैंने 12 बजे के करीब ही कर दी थी, जिसका प्रोसीजर अभी सारा चल रहा है। तो मैं कल मिली थी वहाँ जाकर निर्वाचन आयोग से, तो उन्होंने बोला था कि हमने उनको सम्मन इशू किए हैं, जो भी किए हैं, और उसके साथ अगर उनकी हमारे जो भी आते हैं फिर हम आपको बुलाते हैं, आपकी स्टेटमेंट लेते हैं। और वही कुमारी शैलजा को लेकर इनेलो नेता अर्जुन सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। इनेलो नेता अर्जुन चौटाला का कहना है कि अर्जुन को हराने के लिए सब एक हो चुके हैं, लेकिन रानिया हलके की जनता मेरे साथ है। अर्जुन चौटाला का कहना है कि हमारा प्रचार प्रसार बेहतर चल रहा है, एक तरफा माहौल है और लोगों के लाड प्यार से अभी 6 किलोग्राम वजन बढ़ चुका है और इससे जाहिर सी बात है कि लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हुड्डा के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि इनेलो को जिताने का। 25 तारीख को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कई बड़े नेता आएंगे देवीलाल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए और ये दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता।
देखिए, आज एक तरफा माहौल पूरे सिरसा में बन रहा है और लोगों ने फैसला कर रखा है कि इंडियन नेशनल लोकदल व बीएसपी के गठबंधन को हम हरियाणा में पूर्ण रूमत से इनकी बहुमत बनाने का काम करेंगे। देखो जी, ये प्यार ही है। मैं बताऊं, मेरे जब से चुनाव शुरू है मेरे 6 किलो बढ़ गया वजन। तो प्यार है जी, सारा को बड़ा को आशीर्वाद है, युवाओं का साथ है और इन्हीं प्रेम प्यार से हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे और जीत दर्ज करने का काम करेंगे। और वही चुनावी पारा चरम पर है और इस बीच सभी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। और आज अपने चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज गांव गरनाला पहुंचे। इस दौरान उनका भारी विरोध देखने को मिला और रास्ता रोकने की कोशिश की गई। इस दौरान भाजपा समर्थक, गाँव वासी और किसान आमने सामने दिखाई दिए। अनिल विज ने इस पूरे साफ तौर पर कांग्रेस की गुंडागर्दी बताया और कहा कि कांग्रेस हार से डर गई है। वहीं इसे लेकर विज ने चुनाव आयोग का एसडीएम को भी पत्र लिखा है, जिसमें आपको बता दें क्या कुछ लिखा है, बताते हैं। नहीं, किसानों का नहीं है ये तो। अंबाला छावनी में कांग्रेस ने अपनी हार मान ली और जो इनका करैक्टर है उसी के मुताबिक भेष बदलकर ये गुंडागर्दी करने आ गए। पहले भी बहुत गुंडागर्दियां हुई हैं, लोगों की दुकानों मकानों पर कब्जे हुए हैं, कत्ल भी हुए हैं, सारों को पता है। अब हार को देख के सामने और ये इस प्रकार से गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर जो व्यक्ति है उसको अपनी बात शांतिपूर्वक कहने का अधिकार। तो मानते हैं किसान नहीं थे? नहीं, मैं जानता हूँ वो सरपंच था उसी गांव में कांग्रेस का, जिसको हमने हराया हुआ, वही झंडे लेके खड़ा था। और वही हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंबाला रैली में आना रद्द कर दिया, जिसको लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हार रही है और ये उन्हें पता लग गया है, इसलिए उन्होंने रैली में आना रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अंबाला कैंट से आजाद उम्मीदवार चित्रा सरबारा को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया है, जिस पर विज ने कहा कि ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा अंबाला शहर में तो नाराज नेताओं को मनाने आए, लेकिन कैंट में नहीं आए। इससे सारा विश्लेषण किया जा सकता है। आप मुझे बताइए, मैंने देखिए अब ये उनको ये रिपोर्ट चली गई है कि यहाँ से कांग्रेस सारी सीटें हारने जा रही है, तो फिर ऐसी जगह पे तो वो आना नहीं चाहते, क्योंकि वो शर्मिंदा नहीं होना चाहते, फिर लोग उनसे क्वेश्चन पूछते। इस कारण से उन्होंने रिपोर्ट आने के बाद अपना दौरा कैंसिल कर दिया। जो शैलजा गुट के उम्मीदवार खड़े हैं उनको निमंत्रण नहीं दिया गया इस रैली का, इसको कैसे? नहीं, देखिए, कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, भिन्न भिन्न धड़ों का समूह है। ये एक धड़े का प्रोग्राम था, दूसरे धड़े का नहीं था। तो ये तो सारे हरियाणा में हो रहा है और सारे हरियाणा में अलग अलग धड़ों ने अपने और रुकेगी छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments.
focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL, world's leading eco-friendly paper, अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस मीडिया कम्युनिकेशन प्रमुख पवन खेड़ा की पत्रकार वार्ता 10 साल हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, चुनाव में वोट हराने और जिताने के लिए दिया जाता है। हरियाणा में एक ऐसी सरकार है जिसके धागे दिल्ली से चलते हैं। बीजेपी प्रभारी विप्लव देव जातिगत गालियां दे रहे हैं। इससे साबित हो रहा है कि बीजेपी बौखलाई हुई है और वही 10 साल में सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस का नाम ले रहे हैं और आज हरियाणा बेरोजगारी, महंगाई, अपराध में नंबर 1 है। कांग्रेस ने जो 7 गारंटी दी है वो जनता की गारंटी है, उन्हें पूरा किया जाएगा। तो देखिए, पवन खेड़ा का ये बड़ा बयान सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। पवन खेड़ा ने तमाम बातों का जिक्र किया और इसी के साथ साथ बीजेपी पर जमकर बरसे और जमकर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने कांग्रेस की गारंटियों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ने 7 गारंटी दी है वो जनता की गारंटी है और उस गारंटी को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी इस वक्त बौखलाई हुई है, कहीं ना कहीं बीजेपी ये जानती है कि इस बार हरियाणा में उसकी हार जो है वो निश्चित है। इस पर तमाम बातों का जिक्र करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि जो गारंटी कांग्रेस द्वारा जारी की गई है, जो 7 गारंटी कांग्रेस ने दी है वो गारंटी पूरा किया जाएगा और जनता के एक जो भी मांग है उसको पूरा किया जाएगा। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आप लोग अपने उन्हें आराम की सलाह दी है, इसलिए माइक नहीं आ रहा। कोई दो बात नहीं है। इस उम्मीद में अगर कोई बैठा है भारतीय जनता पार्टी वालों को आप बता दीजिए कि अगर इस उम्मीद में आप बैठे हैं इस चुनाव में तो घर चले जाइए या कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल मजबूती से मिलकर लड़। कांग्रेस में सीएम को लेकर तो पहले की रेस, अब डिप्टी सीएम को लेकर भी बड़ी रेस हो गई है। चिरंजीव राव है, नीरज शर्मा है, कह रहे हैं आप लोग अपने ढंग से अब प्रयास लगाते रहिए। हम लोग सब चुनावों में लगे हुए हैं। और अभी चुनावी माहौल में कुमारी शैलजा को लेकर चल रही गहमा-गहमी के बीच भूपेंद्र हुड्डा के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला कुमारी शैलजा के पक्ष लेते नजर आए। कैथल के खुरानिया पैलेस में आयोजित समस्त रविदासिया समाज के प्रोग्राम में अपना संबोधन देते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं, जब तक रणदीप सुरजेवाला जिंदा है मेरी बहन शैलजा और हम दोनों मिलकर लड़ते रहेंगे। जब तक हम जिंदा हैं, हमें किसी से भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। और एक हिंदुस्तान वो भी है जहां हिंदुस्तानी से भेदभाव का, छुआछूत है, बेजारी है, नफरत है, जात पात है, ऊंच नीच है, बड़े छोटे का भेदभाव है। अंग्रेज का भेदभाव तो मिट सकता है देश की आजादी से। महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया, उन दिनों में बाबू जगजीवन राम जी, बाद में। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।